अस्पताल के बिस्तर पर लेटी आज भी मेरी आंखें आंसू बहा रही थी। अब तो डॉक्टर भी हैरान थे। उसने कहा कि आप ये बात अपने पति को बता क्यों नहीं देती? पर मैं ऐसी बात उसे कैसे बता सकती थी? ये मेरा राज था। देखिए डॉक्टर बोली, ऐसा मत कीजिए। ये पति पत्नी की बात है, लेकिन आप दोनों को मालूम होनी चाहिए। अगर आपने यह बात अपने पति को नहीं बताई तो आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाएंगी। वह भी अनजान रहेंगे और फिर उनकी वजह से आपके लिए और भी समस्या बनेंगी। अगर आप उन्हें बता देंगी कि आप इतनी तकलीफ़ में हैं तो वह आपका लिहाज करेंगे। मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि आपको क्या लगता है मर्द औरतों की लिहाज करते हैं? इस मामले में कोई मर्द अपनी पत्नी का लिहाज नहीं करता जब तक कि वह बिस्तर गर्म करने के लिए ना पड़ी हो, बल्कि अगर वह बिस्तर पर भी पड़ी हो तब भी उसका लिहाज नहीं करता। और मेरी शादी को तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं। शादी मेरी पसंद से नहीं हुई, ना ही उनकी पसंद से। बस रिश्तेदारों ने हमें एक दूसरे के पलड़े से बांध दिया। ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है कि वो इतनी गहरी बात को समझेंगे? वह कभी भी नहीं समझेंगे। डॉक्टर ने कहा कि वे समझेंगे या नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी और आपके शरीर दोनों चीज़ें बर्बाद हो रही है, और यह सब आपके पति की वजह से हो रहा है। आपको इसे रोकना चाहिए। मैं डॉक्टर के कमरे में थी और बिस्तर से उठकर बोली कि इस मामले में कोई मर्द लिहाज नहीं रखता और ना ही कोई औरत उसे रोक सकती है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करूंगी कि मुझे दोबारा यहाँ ना आना पड़े। अस्पताल से निकलकर अपनी माँ के घर चली गई और अपने पति को कॉल की थी 2-3 दिन यहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे 2 से 3 दिन संभलने के लिए चाहिए थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति मेरी ऐसी हालत देख ले। सच तो यह था कि मैंने अपने पति से मोहब्बत की और शादी की थी, लेकिन यह बात मेरे पति को भी मालूम नहीं थी, क्योंकि उसके और हमारे खानदान दोनों में ही मोहब्बत की शादी को पाप समझा जाता है। मुझे मेरे पति से बचपन से बहुत मोहब्बत थी। मैंने यह बात अपने माँ के कान में डाली और उन्होंने किसी तरह मेरा रिश्ता करवा दिया। मेरी तरफ से तो यह मोहब्बत की शादी थी, क्योंकि जितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी वह मोहब्बत में ही बर्दाश्त किया जाता है, वरना कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर मुझे मेरे पति से मोहब्बत नहीं होती तो 2 दिन बाद ही घर से भाग गई होती, बल्कि शायद पहली रात ही, क्योंकि वजह तो मुझे पहली रात ही पता चल गई थी कि मेरा पति एक ऐसा इंसान है जो अपनी पत्नी के साथ हमेशा। मेरा नाम नेहा है। 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी करवा दी गई थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मेरी शादी मेरी पसंद के पति से हुई थी, लेकिन जब पता चला कि मेरा पति भी मर्दों की तरह ही है, जिन्होंने पत्नी से सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए शादी की है, लेकिन उसे बच्चों का बहुत शौक था। वो कहता था कि हमारे 4 बच्चे हो गए और मुझे सारे के सारे बेटे ही चाहिए। मुझे बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं समझती थी कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि मुझे बेटियां नहीं पसंद, क्योंकि मेरी एक बहन ने हमारा मुंह काला करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत मुश्किल से उसे उन रास्तों से वापस खींचकर लाए थे जहां वह जा रही थी, और मैंने कहा कि मैंने तो कभी नहीं देखा। उसे पति का कहना था कि उसकी शादी करवा दी गई थी और वह अभी इस देश में नहीं रहती। हम लोग भी उससे संपर्क नहीं रखते। मुझे बेटी नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा ही चाहिए। शादी को 3 साल हो गए हैं। अब तो हमारे यहाँ औलाद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा पति भी बहुत परेशान रहता था, लेकिन मैं अपने पति से ज़्यादा परेशान थी। मेरी शादी गांव में हुई थी। यहाँ लोगों को इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं आती थी। बस यहाँ पर लोग यही चाहते थे कि शादी के पहले ही सार बच्चा पैदा करे, और वह भी बेटा। वैसे मेरा पति अच्छा था, मेरा साथ देता था। जब मेरी सास मेरे पति को कहती थी कि 3 साल हो गए हैं तो इसे छोड़कर दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता, तो मेरा पति कहता कि लोग तो 5 से 10 साल भी इंतजार करते हैं, मैं भी करूँगा अगर मुझे भगवान ने औलाद दी तो। उसने कुछ ऐसा शोर मचाया कि अस्पताल के सभी लोग इकट्ठा कर दिए। इसी से होगी, मुझे इसी से औलाद चाहिए, यही मेरी पहली पत्नी है। यह बात भी थी जो बेहद बुरी थी और कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दफ़ा मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि आप अपने पति का भी टेस्ट करवा ले। मेरे पति ने इस बात पर बवाल मचा दिया। मेरा पति का कहना था कि ज़रूरत कैसे हुई तुझे ये सब कुछ कहने की, तू होती कौन है? मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। मेरे पति को समझाया गया कि जब किसी चीज़ का इलाज करवाने के लिए आते हैं, अगर इस मामले में 2 लोगों का हिस्सा हो तो फिर दोनों का चेकअप भी होता है और दोनों के टेस्ट भी करवाए जाते हैं। और टेस्ट करवाने का मतलब ये नहीं होता कि आप पर कोई इल्ज़ाम लगाए।
रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो ये बात टेस्ट में आ जाएंगी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। अगर इस बात पर तो मेरा पति बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि हम कभी भी इस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जबकि ये डॉक्टर बहुत ही काबिल थे और पता नहीं कितनी मुश्किल से हमें इसका नंबर मिला था। हम अपने गांव से 4 घंटे का सफ़र करके इसके पास आए थे। उस दिन मुझे उम्मीद भी थी, लेकिन मेरे पति ने सब कुछ खराब कर दिया। मेरे अभी तक 2 गर्भपात हो चुके थे, लेकिन मेरे पति को इस बात का पता नहीं था। आज भी तो मैं यही करवा के अपने घर आई थी। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ होती और माँ से बेटी कोई बात छुपा सकती है। मेरी माँ भी मुझे वही समझा रही थी जो डॉक्टर ने कहा था कि तुम अपने पति को यह सब बता दो। उसे मालूम भी नहीं है कि तुम्हारे 2 गर्भपात हो चुके हैं। तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि यह उसकी गलती की वजह से हो रहा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं बस उनकी बातें सुन रही थी। पिछली दफ़ा भी ऐसी ही बातें की थी और मैंने चुप होकर सुन ली थी। मैं क्या कर सकती थी। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी और उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आने देना चाहती थी। मेरी माँ ने कहा कि इस पर वैसे भी इल्ज़ाम नहीं आएगा, इल्ज़ाम तुझ पर ही आएगा और तुझ पर ही आ रहा है। उस दिन भी तेरी सास की कोई रिश्तेदार हमारे घर चली आई थी और कहने लगी कि तुम्हारी बेटी तो बांझ है। मैंने जो उससे पूछा, इससे यह बात किसने की है, तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी की सास ने मुझे कहा है कि वह तो बांझ है और इस बात को तो हम सब जानते हैं, उसके यहाँ कोई औलाद नहीं होने वाली। तो अपनी सास को कम से कम यह तो बता दे कि यह सब हो रहा है, कि इसे यह तो पता चल जाए कि तू बांझ नहीं है, तेरा पति नामर्द है, उसके अंदर खराबी है, ताकत नहीं है और बच्चा बढ़ता नहीं है और इस तरह से तू अपने 2 ऑपरेशन करवा चुकी है। तेरा खून वेस्ट हो रहा है, तेरी सेहत खराब हो रही है, तेरी जवानी खराब हो रही है। तो ये बात क्यों नहीं मानती। तेरे अंदर दिक्कत होने लगेंगी, उसे यह बात बता दे ताकि वह सब करने से रुक जाए। और डॉक्टर के मुताबिक उसके यहाँ कभी भी स्वस्थ औरत पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर कमी है, उसमें प्रॉब्लम है। मैंने माँ को कहा कि यह डॉक्टर ने सिर्फ अंदाजे पर कहा है, मेरे पति ने आज तक कोई टेस्ट करवाया ही नहीं है। तो मेरी माँ ने कहा कि डॉक्टरों को तो पता है ना कि तेरे साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर ने ऐसे 1000 केस देखे होते हैं और इसकी वजह तो तेरा पति है। डॉक्टर इस बात को समझती है कि जब औरत के साथ ऐसा होता है तो उसकी वजह पति ही होता है। तुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों नहीं समझ आती। आंखों देखी मक्खी तेरे हलक से उतर कैसे रही है। अगर 2-3 और ऐसे हादसे हो गए तो तुम मर जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि मैं क्या मरूं, ये वक्त भी नहीं करने देता। मैं चोरी छुपे कुछ नहीं कर सकती। उसकी हमेशा मुझ पर और मेरे सामान पर भी नज़र होती है। मेरी माँ ने कहा कि फिर मैं जाकर तेरी सास और पति से बात करती हूँ। तो मैं अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ बैठ गई और बोली, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ना करना, बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा और वह मुझे तलाक दे देगा। फिर मैं वापस आ जाऊंगी और मैं एक दफ़ा वापस आ गई ना तो मैं फिर और कहीं नहीं जाऊंगी। मैं किसी और को मुंह नहीं दिखा सकती। मैं सिर्फ अपने पति से ही मोहब्बत करती हूँ। मैं बहुत जज्बाती हो चुकी थी, अपनी माँ को भी परेशान कर डाला। रात को पति की कॉल आई तो कहने लगा कि कब तक वापस आऊँगी। मैंने कहा कि 2-3 दिन तक मुझे रहने दो, माँ की तबीयत खराब है। उसने कहा चलो ठीक है। वैसे भी 2-3 दिन में मैं संभल नहीं सकती थी, लेकिन थोड़ा आराम तो मुझे मिल ही सकता था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने मायके में 3 दिन गुजारे, नहीं तो मेरा पति वहाँ मेरे बिना एक दिन भी नहीं रहता था और यह मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं थी। औरत को पता चल जाता है कि उसका पति उससे मोहब्बत करता है या सिर्फ अपने मतलब के लिए उसको साथ रखा हुआ है, और मुझे भी पता चल गया था। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि मेरे पति को मुझसे मोहब्बत है, मुझे अपने पत्नी का दर्जा देता था, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी करता है। बेशक महबूबा और बीबी में बहुत फ़र्क होता है, ये तो सभी जानते हैं। खैर मैं वापस घर आ गई। एक दिन अपने कमरे में खड़ी हुई कपड़ों को वापस अलमारी में रख रही थी कि मेरे पति ने मुझे गौर से देखा और मेरे पास आकर मेरे हाथ थाम लिए। मुझे सिर से पाँव तक देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं, हैवानियत थी। पता नहीं वह क्या देख रहा था। उसका कहना था कि तुम्हारा जिस्म अजीब सा क्यों होता जा रहा है, तुम्हारा पेट भी बाहर निकल आया है, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने 2-3 बच्चे पैदा किए हैं, जबकि अभी तक तुमने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। तुम शादीशुदा औरत तो जैसी लग रही हो। मैंने कहा कि मैं शादीशुदा ही हूँ।
तो उसने कहा कि नहीं, मेरा मतलब था कि तुम ऐसी लग रही हो जैसे किसी औरत के 4-5 बच्चे हो जाते हैं तो अब पहचानी जाती है कि यह तो शादीशुदा है और इसके 2-4 बच्चे तो होंगे। क्या करती रहती हो सारा दिन? बैठी मत रहा करो, चलती फिरती रहा करो, काम किया करो। अभी तो एक औलाद भी पैदा नहीं की है और ऐसी हो गई हो, कल 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वह सीरियस हो गए और मुझे बातें सुनाने लगे। उन्होंने मुझे मोटी कहा। उन्हें क्या पता था कि उनकी वजह से मैं 2 बार क्या कर चुकी हूँ। और अबॉर्शन कोई मजाक नहीं होता, इसमें औरत का इतना ही खून बर्बाद होता है जितना कि ऑपरेशन में, और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो नज़र आते हैं। यह साइड इफ़ेक्ट ना आए इसलिए अपना ख्याल रखती थी। मैं खाना भी कम खाती थी और बेमतलब इधर उधर घूमती भी रहती थी, लेकिन फिर भी अगर कोई असर नहीं हो रहा था तो मैं क्या कर सकती थी। हर इंसान की अपनी अपनी शरीर होती है, उसका अपना अपना स्टाइल होता है, उसके अंदर क्या हो रहा है उसे पता नहीं होता। मेरे पति ने मुझे इस बात पर बहुत बातें सुनाई और कहा कि आज से तुम्हारे चावल भी बंद हो और तुम्हारा मीठा खाना भी बंद, सिर्फ सब्जियां खाओ और आटे में नमक भी मत डालो। उन्होंने मुझे इतना लंबा लेक्चर सुना दिया और मैं चुपचाप सुनती रही, क्योंकि जो दुख मेरे दिल में था यह उसके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। मुझे फिर से उम्मीद मिली। जब मुझे पता चल जाता था कि मैं गर्भवती हूँ तो मैं यह बात अपने पति को नहीं बताती थी। पहली बार मैंने इसलिए नहीं बताया था कि 2-3 महीने बाद बताऊंगी, ताकि जब कोई टेंशन ना हो। लेकिन डॉक्टर ने मुझे पहले गर्भपात के बाद ही बता दिया था कि इस तरह से तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ गर्भपात ही होगी। इसलिए यह काम छोड़ दो और खुद को भी दुख मत दो, या फिर अपने पति को समझाओ कि वो अपना इलाज करवाए और साथ ही तुम्हारा भी ख्याल रखे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक है। दूसरी बार मैंने इस डर से नहीं बताया था कि कहीं पहली बार वाला हाल ना हो, क्योंकि मेरे सास ने तो सारे खानदान को बता देना था और बाद में खानदान वालों के सवाल मुझे ही सुनने थे। लेकिन अब तीसरी बार तो मुझे पता था कि फिर से यही होने वाला है। अभी मेरे पिछले गर्भपात को 3 महीने ही गुजरे थे। मैं तो अपना सिर पकड़े बैठी थी, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर से उसी डॉक्टर के पास जाऊँगी तो वह मुझे बातें सुनाएंगी। इस बार किसी और डॉक्टर के पास चली गई। उसने चेक किया, 3 हफ्ते हो चुके थे और उसका कहना था कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी उसने मुझे 2 हफ्ते का समय दिया कि 2 हफ्ते बाद आना। मुझे याद है कि मैं अपने घर में ही थी कि एक रात अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, लेकिन मैं अपने पति को बुला नहीं सकती थी। वो बाहर बैठा था, अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहा था जो बाहर के मुल्क होते थे। मैंने दर्द से चीखना भी सही नहीं समझा और चुपचाप बैठी रही। फिर शायद मैं सो गई, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर में नहीं बल्कि अस्पताल में थी। मुझे लगा कि मेरे पति मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैं अपने ससुराल से ही यहाँ आई थी। लेकिन मैंने देखा कि मेरी माँ वहाँ मौजूद थी और मेरी माँ ने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी। तुम्हारे पति ने कहा कि अंदर कमरे में है, तुम्हें बेहोश देखा तो चोरी छिपे तुम्हें अस्पताल ले आई। मैंने माँ से कहा कि आप इतनी बहादुर कब से हो गई। मैंने उससे कहा कि मेरी ऐसी हालत देखकर आपने शोर नहीं मचाया, इन लोगों को यह नहीं कहा कि मेरी बेटी का यह हाल कैसे हो गया। मेरी माँ का कहना था कि मैं तो यही चाहती थी, लेकिन तुमने मना किया था तो फिर क्या करती, इसलिए चुपचाप तुम्हें अस्पताल ले आई। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा शुक्रिया, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि डॉक्टर कह रही थी कि अगर चौथी बार ऐसा हुआ तो आपकी बेटी मर जाएगी। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। अरे तुम्हें तो मैंने 9 महीने अपनी गोद में रखकर पाला है, इतनी तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारे लिए रातों को जागी हूँ, तुम मेरी औलाद हो, मुझे तो ये गम मत दो। इस तीसरी बार के बाद तो मेरी हालत और भी ख़राब रहने लगी। शक्ल मेरी ऐसी थी कि जैसे मुझे सदियों से खाना नहीं मिला और मेरा बदन फूलता ही जा रहा था। शायद इसी वजह से आजकल मेरा पति भी मुझसे दूर रहता था, बात तक नहीं करता था। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन मुझ पर कयामत टूट पड़ी, एक ऐसी कयामत जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, जो अचानक ही मेरे घर तक, या यूँ कहूँ कि मेरे कमरे तक आ गई थी। मेरा पति 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। उसका कहना था कि ज़मीनों के सिलसिले में कोई काम है, लेकिन जब वापस आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ 18 साल की लड़की थी। उसका कहना था कि यह मेरी पत्नी है और मैंने दूसरी शादी कर ली है। रीति रिवाजों के मुताबिक हुई है शादी। कानून शायद यह शादी को नहीं माने, पर रीति रिवाज मानते हैं, क्योंकि तुमने
इतने साल बाद भी मुझे औलाद नहीं दे सकी और अब इसी से भगवान मुझे औलाद देगा। मेरी सास ने जब ये देखा तो वह तो मेरे पति की तारीफ करने लगी और उसकी बलाएं लेने लगी, जबकि मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर चली जाऊँ। मेरे पति ने अचानक से ही यह क्या कर दिया था। उसे लड़की इतनी जल्दी कहाँ से मिल गई थी। उसने किसी को बताया तक नहीं और सीधा शादी करके ही आ गया। मेरी सास का तो कहना था कि क्या खुशी की खबर सुनाई है बेटा। मेरी तो 10 साल उम्र बढ़ गई है, जबकि मेरी 10 साल उम्र कम हो गई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरा पति मेरे पीछे आने लगा तो मेरी सास ने उसे रोक लिया। मेरी सास ने कहा, इसे छोड़ो और अपनी दूसरी बीवी के साथ वक्त गुजारो। मैं मरने से पहले अपने पोतियों की शक्ल देखकर जाना चाहती हूँ। लेकिन आधे घंटे बाद पति मेरे कमरे में आ गया। मैं अभी तक रो रही थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने हाथ झटक दिया। मैंने कहा, मैंने आपका साथ दिया और आपने मुझे धोखा दिया, जबकि सारी गलती भी आपकी। मेरी जुबान रुक गई। मैंने जो बात छुपाने के लिए आज अपना घर बर्बाद कर लिया था, अब उस बात को बताकर नीच नहीं बनना चाहती थी। मैं खामोश हो गई और अपने पति से कहा कि मेरे कमरे से चले जाओ। मैं रोती रही, लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक बात ने मुझे परेशान किया कि जो मेरे साथ हुआ उस लड़की के साथ भी तो नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरे पति में है, मुझ में नहीं है। और ये लड़की तो छोटी मालूम होती है, शायद उसकी उम्र 17-18 साल होगी। वह बहुत ही मासूम लग रही थी, जैसे उसे किसी बात का पता ही नहीं था। उसे जो बात करते थे वह उसका जवाब हाँ में देती थी और मुस्कुरा कर ही बोलती थी। वह तो ऐसी बैठी थी कि जैसे कोई पेपर देने आई है, थोड़ी देर बाद चली जाएंगी। लेकिन आज उसे इस घर में 1 हफ्ता हो चुका था। मेरी सास कितनी खुश हुई थी कि भगवान को धन्यवाद करने के लिए यात्रा पर ही रवाना हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने उस लड़की को गौर से देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसका पेट तो ऐसा बड़ा हुआ था कि जैसे उसके पेट में पहले ही बच्चा है। वह जब खुद इतनी दुबली पतली थी तो उसका पेट कैसे निकल सकता था। एक मोटी औरत के निकले हुए पेट और एक गर्भवती औरत के पेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वह मोटी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसका पेट बाहर था। मैं तुरंत अपने पति के पास गई, जो अपने कमरे में बैठा था। मैंने जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने पति का गिरेबान पकड़कर अपनी नज़रों के सामने किया और उसे सारा कुछ बता दिया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि वह कभी बाप नहीं बन सकता, उसके अंदर कमी है और उसकी वजह से ही मैं इस हालत में पहुंच गई हूँ। और अब वह किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन वह लड़की जो पहले से ही पेट से है। यह क्या हो रहा है, मुझे बताओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। मैंने कभी अपने पति से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी और आज उसका गिरेबान पकड़े खड़ी थी। उसने मुझे समझाया और मुझे पानी पिलाया। उसने मेरे आंसू साफ किए और फिर उसने मुझे सारी बात बताई, जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। अब जब मैंने तुम्हें गौर से देखा तो तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो मैं परेशान हो गया था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बारे में मैं एक अपने दोस्तों से पूछ रहा था, जो बाहर के मुल्क में डॉक्टर है। उसने कहा था कि ऐसी तब तो सिर्फ उन औरतों के शरीर में आती है जो पेट से होती है। तुम्हारी माँ आई थी, कमरे में आकर देखा तो तुम बेहोश ही पड़ी थी। उसने कहा कि उन लोगों को तुमसे झूठ बोलना होगा कि तुम जो मुझसे छुपा रही हो वो छुपा है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो गया था। मेरी वजह से तुमने इतना दुख झेली थी। तुम्हारी माँ भी उसी दिन आई थी, लेकिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरे लिए इतनी तकलीफ और दर्द उठाया और मुझे बताया तक नहीं। इतनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को इस तरह जाया कर दूंगा। मैंने इस लड़की से शादी नहीं की थी। मैं हमारे लिए एक बच्चा गोद लेने गया था, लेकिन इन लोगों के बहुत से दिक्कत थे, कागजी कार्रवाई थी। वे बच्चा नहीं दे रहे थे। फिर उनका कहना था कि हम आपकी पत्नी से मिलेंगे, आपके घर वालों से मिलेंगे और पता नहीं क्या क्या करने के बाद बच्चा आपके हवाले करेंगे। ये लड़की अनाथ खाने के बाहर खड़ी रो रही थी। इस लड़की के साथ किसी ने बहुत जुल्म किया था और उसके घर वालों ने, उसका अपना ही बाप उसे बेच रहा था। जब मैं उस लड़की तक पहुंचा तो वह भी भागती हुई आई, क्योंकि यह लड़की वहां से भाग रही थी। फिर मैंने उसके बाप से बात कर ली और मैं उस लड़की को खरीद कर लाया हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उसका बाप मुझे कभी भी उसको मेरे साथ जाने नहीं देता, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैंने उसे मुंह मांगी रकम दे दी। मैंने उस लड़के से कहा कि मेरे साथ चले और मैं उसको पनाह दूंगा।
मैंने शादी नहीं किया, यह मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन इसका बच्चा हमारा बच्चा कहलाएगा। और अगर दुनिया वाले समझते हैं कि ये मेरी पत्नी है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी पत्नी सिर्फ तुम ही हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह सिर्फ इस घर में रहेंगी। मैंने उसको भी यह कहकर लाया हूँ यह घर में रहेंगी। ये थोड़ी सी नासमझ है, इसे ज़्यादा बातों की समझ नहीं आती। जो इसके साथ हुआ है उसके बाद ही ऐसी हुई है। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और रोने लगी। मैंने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये सब नहीं बताया था। मुझे माफ़ कर दे। मेरे पति ने कहा कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। तुमने कितनी तकलीफ उठाई है, लेकिन मैंने अपने आंसू साफ किए, अपने पति के आंसू भी साफ किए और अपने पति को कहा कि अब जो मैं आपको कह रही हूँ वह गौर से सुन ले। मेरा पति कहने लगा कि तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मैंने अपने पति का हाथ थामा और उसे बहुत प्यार से एक बात समझाने लगी। मैंने अपने पति से कहा कि आपको सब कुछ पता चल गया तो आपने मेरी इज्जत रखी है, मेरी माँ की इज्जत रखी है, अपनी माँ के सामने मेरी इज्जत बचाई है। आपने इस लड़की को भी बचाया, उसको पनाह भी दी और मेरे साथ वफा भी की है और उसके साथ शादी नहीं की। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब इतने ही अच्छे इंसान हैं तो फिर यह आपको एक और अच्छाई करनी होगी। आपने इस लड़की को खरीदा है, आपकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन यह खरीदी हुई लड़की है और यह हमेशा यही समझेंगी कि हम इससे बच्चा लेंगे तो फिर उसका क्या करेंगे। यह इस घर में रहेंगी तो फिर वह बच्चा उसको क्या समझेगा। आज मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप इस लड़की से शादी कर ले और इसको अपनी पत्नी बना ले। वह बच्चा उसका होगा, हमारे साथ रहेगा, वह उसको भी माँ कहेगा, वह मुझे भी माँ कहेगा, उसे दादी माँ का प्यार मिलेगा और फिर उसके बाद हम लोग इलाज कराएंगे। हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, हो सकता है कि भगवान हमें भी औलाद दे दे कि मैं भी आपके बच्चे की माँ बनूं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके बच्चे की माँ बन सकूं। जब मेरे पति ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार इतने अच्छे तरीके से किया था कि मुझसे बेवफाई नहीं की थी, तो फिर मैंने भी उसको इजाज़त दे दी कि वह लड़की को पनाह दे और उसको अपना नाम भी दे। मैंने अपने पति की शादी खुद उस लड़की से करवाई और भगवान ने हमें उससे एक प्यारी सी बेटी दी। मेरे पति को बेटियां कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन इस बच्ची को गोद में लेकर मेरा पति इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकती। पूरा दिन मेरा पति इस बच्ची के साथ खेलता है, कभी उसके लिए घोड़ा बन जाता था तो कभी उसे उठाकर झूलता। उसकी माँ का नाम मंजू है, वो यहाँ रहती है और अब हमारे साथ इस माहौल में रहकर वो एक नॉर्मल इंसान बन गई है। अब वह सारी बातें समझती थी और पूरे घर का ख्याल भी रखती थी। मैं भी बहुत खुश हूँ। अभी तक मेरे पति का इलाज भी चल रहा है। भगवान ने हमें अभी तक कोई खबर तो नहीं दी है, लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा है कि एक दिन ऐसा होगा और अगर ऐसा ना भी हुआ तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ और एक बहुत अच्छे इंसान की पत्नी हूँ और मेरे लिए यह काफ़ी है। मैं इसी खुशी के सहारे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।